भागलपुर में डेंगू से भयावह हुई स्थिति, अस्पताल में बढ़ाए गए बेड। भागलपुर में डेंगू से स्थिति भयावह होती जा रही है। लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मायागंज अस्पताल में भर्ती डेंगू के 7 मरीजों की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। वहीं भागलपुर के सदर अस्पताल में डेंगू के 17 नए मरीज भर्ती होने के बाद अस्पताल प्रबंधक अलर्ट मोड में नजर आ रही है। सदर अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। महिला और पुरुष मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। बेड की संख्या बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। सदर अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए पर्याप्त बेड और दवाई उपलब्ध है। अभी जो स्थिति भयावह दिख रही है भागलपुर में, जो स्थिति है अभी ढेरों मरीज लगभग आ रहे हैं डेली यहाँ पर। कल भी हमने 60 मरीज का जांच किया, जिसमें 33 लोग पॉजिटिव आए। तो उस स्थिति को देख के पहले हम लोगों को सरकार के द्वारा आदेश हुआ था कि 15 बेड रखना है, लेकिन अब हम लोगों ने उसको बढ़ा करके अभी 30 बेड के आसपास कर दिया है, क्योंकि पेशेंट का लोड इतना ज़्यादा आ रहा है कि पेशेंट को हम यहाँ से कहीं भेज भी नहीं सकते हैं। और उनको जितनी सुविधा हो सके हम लोग पूर्ण कोशिश दे रहे हैं। हर एक मरीज के लिए अलग अलग बेड की व्यवस्था की गई है। बेड पर हर एक मच्छरदानी दिया गया है। हर एक वार्ड में मॉस्किटो रिपेलेंट लगा हुआ है, और जो भी दवा की जरूरत पड़ रही है वो इन लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। व्यवस्था सर समुचित है, हमारे तरफ से समुचित व्यवस्था की गई है। जो जरूरी होती है, जैसे कि ब्लड टेस्ट हुआ, अल्टरनेट हम लोग करा के प्लेटलेट देख लेते हैं। जिस मरीज का प्लेटलेट 40,000 से नीचे जाता है उसको हम लोग हायर सेंटर भेजते हैं, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ लगभग सारे मरीज सर यहाँ एडमिट हैं। हमारे पास अभी टोटल 17 पेशेंट एडमिट हैं। सबकी स्थिति सामान्य है? हाँ, अभी सारे लोगों की स्थिति सामान्य है और सब लोग अभी खा पी रहे हैं और सब ठीक ठाक है। मैं डॉक्टर राजीव कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय मड़वाड़ी कॉलेज में आज साइंस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग की छत एक छात्र के सर के ऊपर गिरी और जिसमें चोट आई। इस पर प्रेस बयान जारी करते हुए आयशा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सह विश्वविद्यालय संयोजक परवीन कुशवाहा ने कहा है कि आए दिन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालय, पीजी विभाग और हॉस्टल में इस तरह की घटना सामने आती रहती है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रही है, जिससे छात्र एवं छात्राओं की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः छात्र संगठन आयशा कई बार इस मामले को लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस बातों को अगर अनदेखा करती है तो छात्र संगठन आयशा इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेगी। मौके पर पहुंचे आयशा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य हेमंत कुशवाहा, विश्वविद्यालय संयोजक प्रशांत कुमार सिंह, आयशा के टीएनबी कॉलेज अध्यक्ष सिंटू कुशवाहा, आयशा नेता ब्रजेश कुमार, सुमन, रोशन कुमार, गुलशन कुमार इत्यादि अन्य छात्र मौजूद। जिलाधिकारी के आदेश अनुसार 5076 लीटर शराब को नवगछिया थाने में किया गया विनष्ट। बिहार में शराब पूर्ण रूपेण पाबंदी है, लेकिन भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब की तस्करी अभी भी जारी है, जिसको लेकर भागलपुर जिले के प्रशासन मुस्तैद दिखते हुए शराब की खेप को कई जगह से पकड़कर थाने में एकत्रित करती है और उसे एक साथ विनष्टीकरण करती है। इस बाबत आज भागलपुर के नवगछिया थाने में भी जिलाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश अनुसार 5076 लीटर शराब को विनष्ट किया गया। यह नवगछिया अंतर्गत विभिन्न थानों से पकड़ा गया था। अवैध रूप से बरामद शराब को नवगछिया थाने में आज थाना अध्यक्ष एवं कई पदाधिकारी के सामने विनष्ट कर दिया गया। सर, विनष्टीकरण किया गया है, कितने शराब की मात्रा थी? जिलाधिकारी महोदय और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष 5076 लीटर शराब का विनष्टीकरण किया जा रहा है, जो भिन्न भिन्न जगहों पर पकड़ा गया था और जांच के क्रम में पकड़ाए थे। सर, किस किस थाने से यहाँ पर शराब लाया गया था? कहाँ कहाँ का शराब था? भिन्न भिन्न जगहों पे रूटीनबद्ध काम चलता है। जहाँ जहाँ पकड़े जाते हैं सभी को विनष्ट करने का आदेश जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया जाता है और उस आदेश के आलोक में यहाँ विनष्टीकरण कराया जा रहा है नवगछिया थाना के अंतर्गत। ट्रिपल ITI के स्टूडेंट ने बनाया लोकस और प्रगति सॉफ्टवेयर ऐप। पुलिस को अब ऑन स्पॉट मिलेगी जानकारी। आज से लोकस सॉफ्टवेयर ऐप का हुआ विधिवत शुभारंभ।
भागलपुर तकरीबन 1.5 महीने पहले IIIT एवं भागलपुर पुलिस के द्वारा एक MOU साइन हुआ था, जिसमें अपराध नियंत्रण को लेकर के उसके बारे में डाटा संग्रहित रखने के लिए ऐप को तैयार किया गया था, जिसमें लोकस और प्रगति सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से है। आज लोकस सॉफ्टवेयर का विधिवत उद्घाटन IIIT के प्रसाल में किया गया। इस लोकस सॉफ्टवेयर का पूरा नाम लोकेशन बेस्ड ऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन फॉर यूनिफाइड सिक्योरिटी रखा गया है। इस सॉफ्टवेयर से शहर में कैमरे की मदद से मोबाइल लूट, चैन लूट, चोरी डकैती के विशेष जगह को चिन्हित कर गश्ती बढ़ाई जाएगी, जिससे अपराध पर लगाम लगाया जा सके। इसकी जानकारी आज सभी थाने के थाना अध्यक्षों को भी दे दी गई है। शहर में इस सॉफ्टवेयर को सुचारू रूप से चलने के लिए 1750 कैमरे भी लगाए गए। जल्द ही लोकेश के बाद अब प्रगति सॉफ्टवेयर भी काम करना शुरू कर देगा। भागलपुर IIIT के छात्रों ने मोबाइल पर पुलिस ऐप बनाया है। इस ऐप के माध्यम से न सिर्फ अपराध सहित आगजनी सड़क दुर्घटना की तत्काल जानकारी पुलिस को मिलेगी, बल्कि समय और स्थान के बारे में भी पता चल जाएगा। यही नहीं, सूचना देने वाले का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। इससे घटनाओं की समय पर जानकारी मिलेगी, बल्कि शहर में लगे CCTV की मदद से बदमाशों की तत्काल पहचान भी हो जाएगी। गौरतलब हो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित हैकथॉन प्रतियोगिता में छात्रों ने यह ऐप बनाया था। सुमित, निकुंज, सिद्धार्थ, अमित, कामरूप और आशुतोष ने 12 घंटे की मेहनत से यह ऐप खोज निकाला था। आज इसका उद्घाटन कर दिया गया है। अब पुलिस इस ऐप को अपने तरीके से कार्य में लेगी। ऐप के उद्घाटन में IIIT के निदेशक PK जैन, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अलावे सभी DSP एवं पदाधिकारी 1.5 महीने पहले भागलपुर पुलिस और IIIT भागलपुर के बीच में एक MOU साइन हुआ था, जिसमें कि IIIT भागलपुर के द्वारा भागलपुर पुलिस के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जाने थे, जिससे कि हम लोग को पुलिसिंग में मदद मिल सके। उसी क्रम में आज पहला सॉफ्टवेयर लोकेशन बेस्ड ऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन फॉर यूनिफाइड सिक्योरिटी नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, जिसमें बेसिकली हम लोग पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्राइम्स हैं, जैसे लूट हो गया, डकैती हो गया, मोबाइल की छिनतई हो गई, चेन की छिनतई होगी, ऐसे क्राइम्स को मैप कर पाएंगे और उससे हॉटस्पॉट जो भी पूरे भागलपुर शहर में या पूरे भागलपुर ज़िले में जहाँ पे ऐसे क्राइम ज़्यादा होते हैं उसको चिन्हित कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग की जो गश्ती की व्यवस्था है और हम लोग की जो CCTV के पर आधारित जो निगरानी व्यवस्था है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर, उन सभी चीज़ों को या ERSS की जो गाड़ियों की पोजिशनिंग है, इन सभी चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, जिससे कि क्राइम को प्रिवेंट किया जा सके और प्रिडिक्ट किया जा सके कि किस जगह क्राइम हो सकता है। उस दिशा में एक बड़ा प्रयास है, जिसमें कि IIIT भागलपुर का हम लोग को बहुत बड़ा सहयोग मिला है और हम लोग आज से इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना प्रारंभ करेंगे और सभी थानाध्यक्षों के द्वारा इसमें एंट्री की जाएगी, जिससे कि हम लोग भविष्य में इम्पॉर्टेंट हॉट स्पॉट पे प्रिवेंटिव मेजर्स लेके क्राइम को मिनिमाइज कर सकें। सर, पहले कंट्रोल एंड कमांड सेंटर और फिर ये ऐप होता है, तो क्राइम में भी कमी आएगी सर? बिल्कुल आएगी। जैसा मैंने बताया कि लगभग 1750 कैमरे पूरे भागलपुर शहर में लगाए जा रहे हैं। जब हॉट स्पॉट चिन्हित हो जाएगा तो वहाँ पे जो कैमरे इंस्टॉल्ड हैं उस पर हमारी विशेष निगरानी रहेगी। जो भी हमारे पुलिसकर्मी उस पूरे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर कैमरे की निगरानी करेंगे, उनकी विशेष नज़र वैसे स्थलों पर रहेगी जहाँ पे हॉट स्पॉट है और वहाँ पे कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, मोटरसाइकिल दिखती है, तो उसकी सूचना तुरंत जो संबंधित पेट्रोलिंग व्हीकल है या संबंधित थाना है या जो नज़दीक का जो ERSS 112 का जो व्हीकल है उसको सूचित करेंगे, जिससे कि हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई कर सकें। लोग के साथ ये शेयर करते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि IIIT भागलपुर के अध्यापकगण और यहाँ के छात्रों ने हमारे भागलपुर पुलिस के इनिशिएशन पे, उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में ये 2 सॉफ्टवेयर, एक लोकस जो कि किसी स्थान पे
जहाँ पर क्राइम अधिक होता है उसको लोकेट करने में और उसको एडवांस में ही उसमें कुछ उस दिशा में कार्य करके उस हॉट स्पॉट को में क्राइम को मिनिमाइज करने में ये उनको सुविधा मिलेगी। और दूसरा एक डाटाबेस प्रगति जो कंसेप्चुलाइज तो हो गया है, अभी डेवलपमेंट के भीतर है, उसको में दोनों को किया है। इसके लिए मुख्य बधाई का पात्र हमारी भागलपुर पुलिस है, जो इतना आईटी में कंप्यूटर में इतना कंप्यूटर सेवी है, आईटी एक्टिव है कि उन्होंने इस ओर सोचा और इसके लिए हमारे IIIT भागलपुर को चुना और हम लोगों ने मिलके ये इतने कम समय में एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। उम्मीद है कि ये भागलपुर की जनता के लिए यहाँ क्राइम रेट कम करने में इसका काफ़ी योगदान रहेगा और फ्यूचर में भी इस तरह के कार्य IIIT भागलपुर करते रहना चाहेगा और कर। भागलपुर की मंदरोजा के समीप खाटू श्याम मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर उत्सव मनाया गया। वहीं पर गौरव मेहता ने बताया कि खाटू श्याम मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है। यही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ पड़ा है। वहीं गौरव मेहता ने बताया कि मंदिर में 4000 लगभग श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। भवन है जो भागलपुर मंदरोजा है, खाटू श्याम श्री खाटू श्याम मंदिर भवन मंदरोजा भागलपुर में ये जन्मोत्सव बाबा का मनाया जा रहा है, श्याम बाबा का, जिसके अंदर में भव्य श्रृंगार और सजावट हुई है। जो 6:30 बजे से भजन कीर्तन स्टार्ट हुआ है, जो रात्रि 12 बजे तक बाबा के जन्मोत्सव तक चलेगा। यहाँ के कितने श्रद्धालु आए हुए हैं, कहाँ से? यहाँ पे आसपास के जितने भी गांव, जितने भी शहर हैं, सबसे श्रद्धालुगण आए हैं। पूरा शहर की भीड़ उमड़ी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये भीड़ लगातार कितना का जत्था लगा हुआ है यहाँ भीड़? ये लगभग 3-4 हज़ार लोगों की भीड़ होगी जो आती जाती है, ठीक है। और बाबा की अटूट श्रद्धा है, ठीक है। और यहाँ पे भव्य केक भी काटा जाएगा, बाबा का भव्य श्रृंगार है, खजाना भी लुटाया जाएगा। आपका परिचय? मैं मंदिर का सदस्य हूँ, गौरव मेहता। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? गौरव मेहता। थैंक यू।